रहीम तमाम अहबाब को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन मैं आपसे एक अहम मसले पर बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के सियासी माहौल में यूँ तो तलातुम बरपा रहता है, लेकिन मुस्लिम लीग के सदर जनाब शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज जो इस वक्त बरतानिया में मुकीम हैं, उनके हवाले से कल एक बड़ी डेवलपमेंट इस तरह हुई कि नैब ने उनके जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो उनकी अदम मौजूदगी में जारी कर दिए हैं। और अब हुकूमती वज़रा गुज़िश्ता एक रोज़ से ये बयान देते चले आ रहे हैं कि इन वारंट की तकमील जो है वो हम इंटरपोल के ज़रिए से करवाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे इस सियासी मंजरनामे पर अचानक मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फिर से कार्रवाइयों का सिलसिला जो बहुत अरसे से रुका हुआ था वो शुरू हुआ। अब आप अगर डॉट्स को मिलाते चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि चंद रोज़ पहले जब मरियम बीबी की नैब लाहौर दफ्तर में अपनी ज़मीन रायवेंट की जो ज़मीन की मिल्कियत है, जो अलाटमेंट है, उसके हवाले से पेशी हुई और वहाँ एक बहुत बड़ा अवामी जो है वो इकट्ठ हुआ, आप कह लीजिए कारकुनों का इकट्ठ हुआ। उस तमाम मामले के बाद या उसके आगे पीछे जो मामलात हमें आम नज़र आना शुरू हुए हैं वो ऐसे हैं कि नून लीग के अंदर शहबाज शरीफ साहब की फ़ैमिली के हवाले से नैब ने बड़ी सख्तियां शुरू कर दी हैं। इससे कबल नैब शहबाज शरीफ के हवाले से बहुत ज़्यादा सख्तियां नहीं करती थी। चंद रोज़ कबल गुज़िश्ता हफ्ते में ही जनाब शेख रशीद अहमद साहब ने नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में बड़े वाज़े अंदाज में जो बातें की थी आज वो अमलन नज़र आती हैं। उन बातों का क्रक्स ये था कि अब दरअसल इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए ख़तरा नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ नहीं रहे, बल्कि अब ख़तरा मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ और उनकी फ़ैमिली है। तो यहाँ चंद बातें ऐसी हैं जो शेख रशीद साहब फरमा गए और कुछ ऐसी बातें थी जो उनके ज़ेरे लब रही, लेकिन उनका हासिल कुछ ऐसे है कि दरअसल इस वक्त उनके नज़दीक या इमरान खान साहब के नज़दीक जो असल ख़तरा मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर इमरान खान साहब के लिए है वो शहबाज शरीफ हैं, नवाज़ और मरीम नहीं हैं। जब मरीम नवाज़ और जनाब नवाज़ शरीफ साहब ख़तरा नहीं हम कह रहे तो इस अंदाज से कि तज्ज़ियाकार ये समझते हैं, शेख साहब भी ये समझते हैं कि उन दोनों की असल लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो फ्रेंडली मैच खेलना जानते हैं और अब भी शायद जो अपने मामलात को किसी हद तक बेहतर कर चले थे वो नवाज़ शरीफ साहब के भाई जनाब शहबाज शरीफ हैं। और जब आप नवाज़ शरीफ साहब की इस फैमिली में से शहबाज शरीफ साहब को नैब के मुकद्दमात में उलझाएंगे तो फिर तख्ते पंजाब को ख़तरा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब के नज़दीक उनकी मसनद इक़्तिदार मजबूत रहेगी, पंजाब के ऐवान और इक़्तिदार कायम रहेंगे। अल्टीमेटली मुल्क पाकिस्तान में उनकी शहनशाहियत या बादशाहत को किसी किस्म का कोई ख़तरा किसी ऐसी बड़ी सियासी जमात से नहीं होगा। इस हवाले से जब हम मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकारों को सुनते हैं तो एक बात ये भी समझ में आती है कि ये अब एक ऐसी रस्सा कशी है जिसका इख्तिताम जल्द ही हो जाना है। अब ये इस सूरत हाल में ज़्यादा देर चल नहीं सकेगा। इस हवाले से आइंदा चंद हफ्ते बहुत अहम हैं और अगर हम इसको सितंबर के महीने तक कह लें और ये तमाम मामला अक्टूबर के दरमियान तक जाके फ़ाइनल होता नज़र आता है तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है कि इस साल के अंदर अंदर ये जो भी मामलात हैं ये हल हो जाने हैं। इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक इस वक्त मुआशी मसाइल बहुत अहम हैं। अगर मुल्की इकानमी बेहतर हो गई तो यकीनन मौजूदा हुक्मरानों के इक़्तिदार को ज़्यादा ख़तरा नहीं होगा, लेकिन अगर इकानमी बेहतर ना हुई और गवर्नेंस के इशू इसी तरह बुरे अंदाज से हैंडल किए जाते रहे जैसे अभी किए जा रहे हैं और इससे पहले अरसे के अंदर किए गए
تو شاید نئے آنے والے پلیئرز کے لیے بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ اب زیادہ نہ رہے۔ تو آج کے دن بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا تھا، وآخر دعوانا الحمدللہ۔